नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को संधि तो पहले पढ़ा ही होगा क्लास 7th 8th में, लेकिन आज फिर से हम संस्कृत में संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। विकार का अर्थ है परिवर्तन। जैसे देव जोड़ आलय, क्या होगा? देवालय, इसे संधि कहते हैं। यहाँ देव में अ है और आल है, अ है। देव जो आलय देवालय बनता है। नेक्स्ट, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? नहीं, मैं आज बढ़ा रही हूँ। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं और विसर्ग संधि को हल संधि कहते हैं। विसर्ग जो है संधि है, इसका डिस्कस हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में बताते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तृतीया विधि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयादी संधि। संधि के बारे में मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगी। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं: सचित्व संधि, अष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चत्व संधि, अनुस्वार संधि। इसकी चर्चा जो है अगले क्लास में करेंगे। अब तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के भेद। विसर्ग संधि के 4 भेद होते हैं। पहला है उत्तु संधि, दूसरा सत्व संधि, तीसरा ऋतु संधि और चौथा है लोभ संधि। इन चारों का वर्णन जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों